वेलकम टू सॉल्व्सफेयर। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वर्कबुक का इंटरमीडिएट लेवल। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन 9। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें एक्स निकालना है, उसके बाद हमें हाइट ऑफ लाइट हाउस चाहिए। इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम अपने स्मॉलर ट्राइंगल पे फोकस करेंगे। अगर ये 65 है तो एग्जैक्टली ये भी सेम डिस्टेंस है, तो ये भी 65 हो जाएगा। अब हमारे पास परपेंडिकुलर यानी हमारी हाइट है, हमें बेस चाहिए, तो हम टेंजेंट का रेशियो लगा देंगे। तो टेंजेंट 24 इज़ इक्वल्स टू 65 ओवर एक्स। अब x उस तरफ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 65 ओवर टेंजेंट 24। एक सेकंड रखिए, कैलकुलेटर से करता हूँ। मेरा आंसर आ रहा है 145.99। इसे मैं राउंड ऑफ करूँगा टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये आ जाएगा 146 मीटर्स, क्योंकि हमें यूनिट दिया हुआ है, ये लिखना ज़रूरी होता है। अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए बेहतर मैं आप लोगों को एक अलग फ़िगर बना के दिखाता हूँ। ये है हमारा स्मॉलर ट्रायंगल, इसके था 24, हमारे पास x चाहिए था, हमारे पास ये 65 था, हमने निकाल लिया। अब हम मूव ऑन करते हैं बिगर ट्रायंगल की तरफ। इसमें हमें पूरा एंगल आप चेक करेंगे तो हमें 32 डिग्रीज़ दिया हुआ है, यानी हमारा टोटल एंगल 32 डिग्रीज़ है। अब अच्छा, यहाँ पे 2 हाफ्स हैं, हमारे पास ये 65 है, हमें ये वाला पार्ट चाहिए। और हमारे पास एक्स की वैल्यू हम प्रीवियसली निकाल चुके थे, जो कि आई है हमारी 146। हम यहाँ पे 146 यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब आप चेक करेंगे, लैंड है, ऊपर लाइट हाउस है, हमें चाहिए लाइट हाउस की हाइट, यानी जो हमारे टोटल ट्रायंगल की हाइट आएगी उसको हम माइनस कर देंगे 65 से। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। टेंजेंट रेशियो लगेगा अगेन, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस दिए हुए हैं। तो टेंजेंट 32 इक्वल्स टू 65 प्लस हाइट को हम h कंसिडर कर लेते हैं, ओवर ये हो जाएगा 146। तो 65 प्लस h इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर। एक सेकंड रुकिए, मेरा आंसर आ रहा है 91.23। अब मैं h को फाइंड आउट करने के लिए 65 को उस तरफ भेजूँगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करके मेरा आंसर आ रहा है 26.23। तो हमारी हाइट आ गई 26.23। अब मैं इसे राउंड ऑफ कर लेता हूँ टू 1 डेसिमल प्लेस, तो मेरा आंसर हो जाएगा 26.2। ये था क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जिसे आपको समझना बहुत अटेंशन के साथ पड़ेगा। तो मूव ऑन करते हैं। अब सबसे पहले हमें या तो इन 3 साइड्स में से कोई एक चाहिए, ताकि हम अपनी हाइट निकाल सकें, TH जो कि है। तो सबसे पहले मैं ये वाला एंगल निकालता हूँ, जो कि है, मैं आपको मेथड बताता हूँ, काम करता हूँ। पहले हम ये वाला एंगल निकालेंगे, फिर आपने प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा साइन रेशियो, तो हम साइन रेशियो लगाएंगे। इसका साइन ओवर 28 इक्वल्स टू साइन 18 ओवर PT। इस तरह हमारे पास PT की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम अपना साइन रेशियो लगा देंगे, साइन रूल आई मीन। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने ये वाला एंगल निकाला। सप्लीमेंट्री एंगल्स आपने पढ़े होंगे, 180 माइनस 31 होता है 149। तो ये हमारा हो गया 149। अब सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 180, तो आई कैन डिटरमाइन दैट दिस एंगल इज़ 13 डिग्रीज़। मैं आपको प्रूफ भी करके देखता हूँ। 13 डिग्रीज़, 149 प्लस 18 प्लस एंगल T, दैट मेक्स 180। एंगल T इक्वल्स टू 180 माइनस 149 प्लस 18, दैट इज़ 13 डिग्रीज़। तो इस तरह हमारे पास ये एंगल आ गया। अब हम साइन रूल लगाते हैं। साइन 13 ओवर 28 इक्वल्स टू
साइन 18 ओवर PT। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, PT इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा साइन 18 इंटू 28 ओवर साइन 13। अब मैं इसे कैलकुलेटर से परफॉर्म करके आपको आंसर बताता हूँ। और साइन इसका आंसर आ रहा है मेरा 38.46 मीटर्स। याद रखिएगा, यूनिट लगाना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो अब मेरे पास PT की वैल्यू आ गई है, मेरे पास एंगल है, मुझे हाइट निकालनी है। तो मैं सिंपल वो वाला फॉर्मूला, सिंपल साइन रेशो लगा सकता हूँ। साइन ऑफ 31 इक्वल्स टू 38.4 x ओवर TH ओवर 38.46। अच्छा, अब मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। आप लोगों को अगर अभी भी प्रॉब्लम हो कि 149 कैसे आया, तो आपको ने पढ़ा होगा कि अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज फॉर्म्स 180 डिग्रीज़। तो अगर मेरा ये एंगल 31 है तो ऑब्वियसली मेरा रेस्ट ऑफ द एंगल क्या होगा, 149। इस तरह हमने ये निकाला। बाकी का मेथड आई एम श्योर आप क्लियर होगा आपको। अब हम अपनी कैलकुलेशंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। TH जो कि हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगी 19.8 मीटर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन 10। अब हम मूव ऑन करते हैं फर्दर क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको इस समझ में आ गया होगा। टू क्वेश्चन नंबर 11। इसके हमारे दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमें माउंटेन की हाइट निकालनी है जो कि है TR। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इट्स जस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज फॉर्म्स 180 डिग्री, तो इस हिसाब से मेरा ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 38, जो कि होगा 142 डिग्रीज़। अब हम थर्ड एंगल भी निकाल देंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 180, तो मेरा थर्ड एंगल आएगा अराउंड 11 डिग्रीज़। तो अब हम मूव ऑन करते हैं। अब हम दोबारा साइन रूल लगाएंगे। साइन 11 ओवर 580 इक्वल्स टू साइन 27 ओवर TQ। तो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। साइन 11 ओवर 580 इक्वल्स टू साइन 27 ओवर TQ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो TQ इक्वल्स टू साइन 27 इंटू 580 डिवाइडेड बाय साइन 11। तो हमारा आंसर आएगा, कैलकुलेटर से मैं परफॉर्म करके आपको बताता हूँ, वेट करिए। तो मेरा आंसर आ रहा है 1379.98 मीटर्स। हमारे पास अब TQ आ चुका है जो कि इस एंगल का है हाइपोटेन्यूज। अब हमें क्या चाहिए, TR। तो हम अगेन साइन रेशियो लगा देंगे। तो साइन 38 इक्वल्स टू, पहले परपेंडिकुलर रहेगा TR ओवर हमारा हाइपोटेन्यूज 1379.98। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मेरी TR की वैल्यू आ रही है 849.6, और इसे राउंड ऑफ करूँ टू 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मेरा आंसर आएगा 850 मीटर्स। ये हो गया हमारा पार्ट 1। अब हम मूव ऑन करते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि हमसे डिस्टेंस मांग रहा है बिटवीन R एंड Q। यानी ये हमसे सिंपली हमारे जो बेस मांग रहा है। अब हमारे पास हाइट है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, हम चाहे तो कोई भी रेशियो लगा सकते हैं। मैं यहाँ लगाऊंगा टेंजेंट रेशियो। तो मैं एक दफ़ा यहाँ लेबल कर लेता हूँ 850 ताकि आपके लिए आसानी हो। टेंजेंट 38 इक्वल्स टू 850 ओवर RQ। RQ इक्वल्स टू 850 को हम डिवाइड कर देंगे, तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है
1087.9 087.9 हम सिंपली 1088 भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अब तक के लिए इतना ही, अब इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।